नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान में आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा टकरा हो रहा है और दिल की धड़कनें तेज़ हैं। हर पाकिस्तानी की एक ही दुआ है कि हमारी टीम जीत के वतन का नाम जो है वो रोशन करे। तो शाहीनों के लिए पैगाम ये है कि माजी को छोड़ो, हिम्मत, जज्बा और टीम वर्क ही आपका असल हथियार है और पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। गुड लक टीम पाकिस्तान, आगे बढ़ो, सबसे लाली परचम को सरबुलंद करो। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। दुनिया के ताकत के ऐवानों में गैर मामूली लम्हा जन्म ले चुका है। वो फलस्तीन जिसे दहाइयों से जमीन पर मिटाने की कोशिशें हुई, आज एक एक करके बड़ी ताकतों के कागजों पर हकीकत बनता जा रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर बरतानिया, तीनों ने ऐलान कर दिया कि वो फलस्तीन को एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं। ये ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बरसों के खून, आंसू और कुर्बानियों की गवाही है। जब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि आज बरतानिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करता है, तो ये महज एक मुल्क की पॉलिसी नहीं रही, बल्कि आलमी सियासत की एक नई लकीर खींच दी गई। कनाडा, जो G7 का पहला मुल्क बना, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब बरतानिया, ये सब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक नए नक्शे की बुनियाद डाल रहे हैं। इनके अल्फाज में अमन और दो रियासती हल की वाज़गश्त है, मगर असल में ये इजराइल के लिए एक सिफारती तूफान है, क्योंकि अब मसला फ़लस्तीन महज एहतजाजों और करारदादों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ताकतवर मुमालिक इसे बाज़ाब्ता तौर पर मानने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिलसिला यहीं रुकेगा या फिर मजीद मुल्क इस काफिले में शामिल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल के लिए वो लम्हा करीब आ चुका है जब दुनिया उसकी पॉलिसीज के खिलाफ अमली सफबंदी कर लेगी। ये मंजरनामा आने वाले दिनों में मशरक़े वस्ता की सियासत को हिला के रख देगा। और अब बात करेंगे उस मंजरनामे पे। चाबहार बंदरगाह कभी इंडिया की सबसे बड़ी सिफारती जीत समझी जाती थी, लेकिन अब अमरीकी पाबंदियों ने इस मंसूबे को गैर यकीनी बना दिया। सवाल यह है कि यह पाबंदियां सिर्फ ईरान पे दबाव डालने की कोशिश है या फिर इंडिया के इलाकाई हिकमत अमली को भी निशाना बनाया जा रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सूबों सीस्तान और बलूचिस्तान में खलीज ओमान के किनारे बन रही है। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद अफगानिस्तान और वस्ती एशिया को समंदर तक बराह रास्त रसाई देना है। दूसरी जानिब इंडिया को इसके जरिए रूस और यूरोप तक एक मुतबादिल तजारती रास्ता मिल सकता है। सन 2003 में इंडिया ने पहली बार ईरान को चाबहार की तजवीज दी थी। मकसद ये था कि इंडियन मसनूआत बराह रास्त अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुंच सके। पाकिस्तान में चीन की मदद से जारी गवादर बंदरगाह का मंसूबा भी इंडिया के पेश नजर था और इसका जवाब इंडिया ने चाबहार की शक्ल में दिया, लेकिन अमरीकी पाबंदियों ने सूरत हाल अब यकसर तब्दील कर दी है। अमरीका ने ऐलान किया है कि 29 सितंबर 2025 से चाबहार बंदरगाह भी ईरान पर आयद पाबंदियों के दायरे में आ जाएगी। ये फैसला बज़ाहिर सदर ट्रंप की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसका मकसद ईरान को इक्तसादी तौर पर तनहा करना है। अमरीका ने पहले अफगानिस्तान की तामीर नौ के पेश नजर चाबहार को इस्तस्ना दिया था, लेकिन अब ये इस्तस्ना वापस ले लिया गया है। इस फैसले से इंडिया के स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होने का खदशा है। नई दिल्ली ने फिलहाल ये कहा है कि वो पाबंदियों के असरात का जायजा ले रही है। याद रहे कि कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के जवाब में इंडियन मसनूआत पे 50% टैरिफ आयद कर दिया था। माहिरीन ये कहते हैं कि ये इकदाम खास तौर पे इंडिया को निशाना बनाने के लिए किया गया और उनके बकौल पाबंदी और टैरिफ के जरिए इंडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ बास एक्सपर्ट्स की राय ये है कि असल हदफ ईरान है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान आलमी सतह पे मुकम्मल तौर पे अलग थलग हो जाए। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल में खुद को सिफारती तौर पे मजबूत करने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। चीन की मदद से गवादर बंदरगाह पे पहले ही काम जारी है और अगर चाबहार मुश्किलात का शिकार होती है तो तजारती रास्ते गवादर की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। इससे पाकिस्तान को मुआशी फवायद मिल सकते हैं। अलबत्ता इंडिया इस मंसूबे से फौरी तौर पर पीछे हटने पर तैयार नहीं है। इंडिया जानता है कि अमरीकी पॉलिसी अक्सर बदलती रहती है, इसलिए वो वेट एंड वॉच की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। फिलहाल वो अमरीकी पाबंदियों की खुली खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। चाबहार पे अमरीकी पाबंदियां इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है, पाकिस्तान के लिए एक मौका है और अमरीका के लिए ये ईरान को मजीद तनहा करने की हिकमत अमली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन पाबंदियों के नतीजे में इंडिया वाकई अपने मंसूबे से पीछे हट जाएगा या वो किसी नए सिफारती रास्ते के जरिए अपने ख्वाब को जिंदा रख पाएगा।